श्री गणेशाय नमः। अथ मंगलाचरणम्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्यः। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि त्वमीश्वरी देवी चराचरस्यः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा उपशास्त्री द्वितीय खंड। आज का कक्षा यानी वर्ग है उपशास्त्री द्वितीय खंड। सभी उपशास्त्री एवं शास्त्री छात्रों के लिए फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, पंजीयन, नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क बिना दंड के 24/11/2020 तक निर्धारित है महाविद्यालय द्वारा। हम सभी छात्रों से निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन के चलते महाविद्यालय में आके या ऑनलाइन अपना अपना फॉर्म पूरित करें। तो उपशास्त्री द्वितीय खंड में काव्यदीप का जो 25 अंक की निर्धारित की गई है, प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसमें शीर्षक यानी आज का विषय है, शीर्षक है अलंकार के इतिहास का दिग्दर्शन। आज का शीर्षक है, विषय है अलंकार के इतिहास का दिग्दर्शन। सर्वप्रथम तो ये जानना आवश्यक है, जरूरी है कि अलंकार क्या है और इसके इतिहास क्या है। उसको भिन्न भिन्न तरीके से दर्शन करना आवश्यक है। काव्य के लक्षण ग्रंथों में सबसे प्रथम हमको भरत मुनि नाट्यशास्त्र उपलब्ध होता है, जिसमें काव्य के दृश्य श्रव्य दोनों के, श्रव्य काव्य दृश्य काव्य दोनों के नियम, निरूपण, संबंध रखने वाले रस, अलंकार, गुण, वृत्त, नायक नायिका भेद, दोष आदि का दिग्दर्शन है।
नाट्य शास्त्र में अलंकारों की बारीकी पर, छंदों की मौलिकता पर, गुण दोषों के विवेचन पर और रस की शास्त्रीय मीमांसा पर व्यक्त किए गए विचारों को देखने के लिए नाट्य शास्त्र को व्यापक का पता चलता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद अग्नि पुराण का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमको साहित्य विषयों का पर्याप्त निरूपण की मिलता है। तो सर्वप्रथम ये जानिए कि अलंकार क्या है। अलंकार एक आभूषण संज्ञा है। अलंकरोति इति अलंकारः। अलंग मतलब होता है आभूषण। जैसे अंगदायः शरीर शोभाति सायनः शरीरमुपकुर्वन्ति तथा अन्प्रासो मादयः शब्दार्थः शोभाति सायनी रसादेक रूपकार का अलंकाराः स्थिरा इति नेखाम गुण बदास्य की स्थिति। तो यह श्लोक शब्दार्थो जे धर्मः शोभाति सायनः रसादिनुपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्। अर्थात कहने का अर्थ है जो रीति निरूपण के पश्चात काव्य कारकों में अवशिष्ट तथा अवसर प्राप्त अलंकार का निरूपण करते हुए विश्वनाथ कवि कहते हैं अलंकार सामान्य लक्षण में बतलाते हैं ये शब्दार्थ यो जे स्थिरा धर्मा शोभाति सायनः शरीर की शोभा के संवर्धक केयु आदि शरीर का उपकार करते हुए आत्मा का भी उपकार करते हैं। उसी तरह काव्य के शरीरभूत शब्द तथा अर्थ की शोभा बढ़ाने के लिए स्थिर और धर्मभूत अनुप्रास तथा उपमा आदि अलंकार काव्य की आत्मा स्वरूप रसादि के परिपोषण तथा अस्थिर धर्म होते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अलंकारों को काव्य का अस्थिर धर्म बतलाकर सूचित करते हैं कि वह कोई आवश्यक जिस तरह केयुआन आदि शरीर को शोभा के संवर्धक होते हुए आत्मा में उत्कर्ष का आधान करते हैं, उसी तरह अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार तथा उपमा आदि नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि काव्य में विद्वान ही रहे। वे काव्य के पृथक धर्म
है। अतएव यह भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं जो अलंकारों की। आचार्य दंडी ने अलंकार शब्द की प्रथम व्युत्पत्ति को ही व्यापक दृष्टि से अपनाया है। उनकी दृष्टि में अलंकार वह तत्व है जो काव्य के सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य में सौंदर्य अलंकार से ही आता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का सौंदर्य क्यों न हो, तो यह काव्य की स्वरूप है, निरूपण है, अलंकार की स्वरूप है। काव्य शोभा करान धर्मा अलंकारान प्रयच्छते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का वर्णन कर रहा हूं। 52 अलंकार ने सौंदर्य का वाचक माना है। उन्होंने अपने आश्रय को स्पष्ट करते हुए काव्यों के गुणों को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार तथा गुण में कोई अंतर इसलिए नहीं स्वीकारना चाहिए कि दोनों काव्य के शोभाधायक तत्व हैं। अलंकार संप्रदाय के जन्मदाता, अलंकार संप्रदाय के जन्मदाता प्राचीनतम अलंकारिक भामह ने कहा, महाकवि भामह ने कहा, वक्रा वक्रा भी ध्येयम, वक्रा भी ध्येयम शब्दों कारिष्टा वामनम 52 अलंकारा कीर्ति। अर्थात लोकोत्तर चमत्कार। इस संसार में लोकोत्तर चमत्कार के जनक शब्दों के द्वारा अभिप्रेरित के वक्र रीति से कहने वाले को अलंकार कहते हैं। वह ही अलंकार है कि किसी प्रकारांतर से कहने में जो विक्षति विशेष की प्रतीत होती है, वही अलंकार है। जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको कह रहे हैं, या आपके घर फूल की थाली बज रही है। उदाहरण के रूप में, छोटा उदाहरण के रूप में हम आपको अभी प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपके घर की थाली बज रही है। आपकी घर की थाली बज रही है, यह कहने में इस वाक्य को व्यक्ति विशेष ही कह सकता है और उसके अभिप्राय को व्यक्ति विशेष ही समझ भी सकता है। तो अलंकारवादी आचार्यों द्वारा काव्य में जीवित तत्व के रूप में अलंकार के स्थापित किए जाने पर विरोध ध्वनिवादी आचार्यों ने आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में देखते हैं विवक्षता तत्त्वेन नागित्वेन कदाचन ध्वन्यालोका इति श्लोक द्वितीय प्रथम। काव्य में अलंकारों का सन्निवेश रसादि के अंग रूप में किया जाना चाहिए, न कि अंगी के रूप में। किंतु आनंदवर्धनाचार्य का
ने विरोध करते हुए आचार्य कुंतक ने कहा, क्या बोले? अलंकार सा अलंकारस्य काव्यता, वह अलंकार का काव्यता है। अर्थात काव्य में काव्यत्व अलंकारों के द्वारा ही आता है। अलंकार रहित काव्य की ही कोटि में आता है। भावन ने काव्य में अलंकार का महत्व प्रतिपादन करते हुए कहा कि मनोरग भी नायिका का मुख अलंकृत हो रहने पर जिस तरह से नायक भी अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता है, उसी प्रकार अलंकार रहित कविता नायिका सामाजिक को हृदय को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। आचार्य विश्वनाथ का कथन है, अलंकार काव्य के अस्थाई धर्म है। ये काव्य के शोभादायक तत्व हैं, काव्यत्वात् नहीं। जिस तरह शरीर की शोभा बढ़ाकर कटक कुंडलादि अलंकार आत्मा को अलंकित करती है, उसी प्रकार अलंकार भी शब्द तथा अर्थ की शोभा बढ़ाकर ही काव्य का उपकार करते हैं। यह सब मत है किनका? ये सब मत है विश्वनाथ कवि ने साहित्य दर्पण में अलंकार का उद्धृत किए हुए। आदिकाल इसका देखिए, भारत के नाट्य शास्त्र से ही अलंकार के विकास का क्रम आरंभ होता है। भरत नाट्य शास्त्र में ही अलंकारों का विकास का क्रम आरंभ होता है। वैदिक साहित्य में उपमा के अनेक भेद उपलब्ध होते हैं। लौकिक साहित्य में अलंकारों का गौरवपूर्ण इतिहास नाट्य शास्त्र से ही आरंभ होता है, ऐसा समालोचकों का मानना है। नाट्य शास्त्र में देखते आए हैं कि उपमा, अनुप्राप्त, रूपक तथा दीपक, इन चार अलंकारों का वर्णन किया गया है। अनुप्रास तो शब्दालंकार है। शेष तीन अलंकार जो हैं, अब ऐसे जानिए, जो अलंकार के तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अलंकार के तीन भेद हैं। तो शब्दालंकार अनुप्रास तो शब्दालंकार है। अग्नि पुराण में भी काव्य शास्त्र के तत्वों का विवेचन की गई है। इन ग्रंथों में, अग्नि पुराणों में अलंकारों की संख्या बढ़कर
16 हो गई। उसके बाद काव्यालंकार नामक ग्रंथ के प्रणेता आचार्य भामह के काल में अलंकारों की 37 अलंकारों की चर्चा की गई और आचार्य भामह द्वारा स्वीकृत अलंकार जो हम पढ़ रहे हैं, देखिए कौन कौन हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, उपमा अलंकार, आक्षेप अलंकार, अर्थांतरन्यास, व्यक्तिरेक, विभावना, समासोक्त, अतिशयोक्त, वक्रोक्ति, निर्दर्शना, इस तरह 37 अलंकारों का चर्चा किए हैं और स्वीकृति दिए हैं। आचार्य दंडी ने इन अलंकारों को थोड़ा सा परिवर्तन करके निम्न 37-35 अलंकारों का स्वीकार किए। आचार्य दंडी का कहना है कि अलंकारों को स्वीकार किया। अलंकार भामह के बाद आचार्य दंडी का काव्यादर्श ही मिलता है, जो 3 परिच्छेदों से विभक्त है। द्वितीय परिच्छेद में जैसा सार गर्भित विवेचन किया गया है, वैसा अन्य देखने को नहीं मिलता है। रीति आत्मा काव्य, रीति आत्मा काव्य। 52 के समय अलंकारों का महत्व स्थान रहा। अलंकारों का महत्व यहाँ तक बढ़ा कि रस, ध्वनि, गुण, दोष, रीति आदि सभी विषयों का एकत्रित कर समन्वय कर अलंकार शास्त्र के अंतर्गत किया जाने लगा। महाराज भोज ने साहित्य विषयक के सरस्वती कंठाभरण भूषण में रस, अलंकार आदि सभी विषयों पर प्रकाश डाला है। क्षेमंद्र ने भी अपने कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा के पद, वाक, प्रधानता, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, लिंग, वचन, देश, काल आदि के वर्णन में औचित और अनुचित अनेक सुप्रसिद्ध महाकवियों पदों उदाहरण में रखकर गंभीर एवं निष्पक्ष आलोचनात्मक विवेचन किए हैं। इस प्रकार आज का विषय अलंकार के इतिहास का दिग्दर्शन, अलंकार की परिभाषा, स्वरूप आदि की जानकारी प्राप्त किए हैं।
आज की व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः फिर अगली कक्षा में मिलेंगे।